इसका एंड हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा शॉकिंग हो सकता है क्योंकि जब इसका एंड हुआ तो भाई एक तरीके से मेरे दिल में भी फीलिंग जागने लगी कि आखिर ये हो क्या रहा है। मैं बात कर रहा हूँ माय ड्रेस अप डार्लिंग के सीज़न 2 के फर्स्ट एपिसोड की, जो कि फाइनली हमारे सामने आ चुका है लेकिन जैपनीज़ में। और मुझे पता है आप लोगों को एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो मैं लेके आ चुका हूँ उस पूरे एपिसोड की समरी, जो कि आपको जानने में मदद करेगी कि स्टोरी के अंदर एक्चुअल में क्या हुआ है। बाकी जो कुछ भी हुआ है वो तुम्हें एक बार देख लेना तो ज़्यादा मज़ा आएगा। ये एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद तुम्हें उसको एक बार देखना ही होगा एनिमे को, जिससे तुम्हें मदद मिलेगी कि आखिर स्टोरी में हो क्या रहा है, किस तरीके से इन लोगों की कन्वर्सेशन है और क्या इवेंट है, और जो कुछ तुम मोमेंट देखोगे वो तुम खुद फील कर पाओगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब तक तुम मोमेंट्स देखोगे नहीं, तुम सिर्फ एक्सप्लेनेशन सुन लोगे तो तुम्हारे लिए मज़ा नहीं आएगा। ऑफिशियली क्रंची रोल पर ये एनिमे आ चुका है, जाके तुम चेकआउट कर सकते हो। लेकिन हम लोग बढ़ते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन समरी के ऊपर, जो कि तुम्हें देखने में मज़ा आएगा। जहाँ पे स्टार्टिंग की होती है अरीशा की एक एनिमे देखने की, जो कि मुझे स्टार्टिंग में लग रहा था कि भाई ये क्या अलग चालू कर दिया, मैंने कोई गलती से अलग अलग एनिमे तो क्लिक नहीं कर दिया। लेकिन नहीं, एनिमे के अंदर ये लोग एक अलग एनिमे देख रहे थे, उसके अंदर हमारी अरीशा को एक अलग एनिमे पसंद आ गया था। और उसके अंदर का आउटफिट जो कि बनी का होता है, हाँ वो बनी करने वाली जो एनिमे आपने अगर देखी होगी साइकिक टाइप पे जैपनीज़ में, हाँ उसकी तरीके का इसमें भी आउटफिट है। लेकिन हमारी बंदी को ज़्यादा पसंद आ चुका है और वो चाहती है कि उसकी तरह का ये आउटफिट पहने। फिर हमें आगे पता चलता है कि एक्चुअल में ये सारी तैयारी हैलोवीन की हो रही है, जहाँ पे पार्टी वार्टी होने वाली है। उसके लिए वो बंदी कॉस्ट्यूम चाहती है पहनना, और वो कॉस्ट्यूम की फ़ोटोशॉप वगैरह भी करवाना चाहती है। फ़ोटोशॉप नहीं, फ़ोटोशूट, गलती से फ़ोटोशॉप निकल गया। लेकिन इसके बाद हम देख सकते हैं कि ये लोग उसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारा मेन कैरेक्टर गोजो भैया उसके लिए मान जाते हैं और यस उसके रूम पे उसकी तैयारी चालू भी कर देते हैं। लेकिन उसके सामने एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी कि वो जो आउटफिट है ना वो फिट नहीं हो रहा था, मतलब कहीं न कहीं से वो लूज़ हो रहा था। हाँ, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ तुम एक बार जाके एनिमे देख लेना तो तुम्हें ज़्यादा क्लियरेशन होगा मैं आखिर क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो यस जो आउटफिट था वो ठीक से फिट नहीं हो रहा था, तो उन लोगों के सामने एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर चलो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन लाएंगे इसके लिए प्लानिंग करता है, और हम उसके बाद दोनों भी अरीशा और गोजो चले जाते हैं उसके लिए फैब्रिक अलग चेंज करने के लिए। ऐसा फैब्रिक है मतलब ऐसा कपड़ा जो कि पहनने के बाद आई होप उस पर ठीक से फिट हो जाए और अच्छे से रह ले, जिसकी मदद से बाकी के सारे लोग ठीक रहें और यह सो कह सकते हो कि जो कुछ भी प्रॉब्लम आ रही थी वो शॉर्ट हो जाए। तो वहाँ पे उनको जब कपड़ा ढूंढने जाते हैं तो एक दादा मिलते, जिसका हमें डिस्क्रिप्शन ये दिया गया कि वो एक एक्सपर्ट है इन सभी चीज़ के अंदर, फैब्रिक के अंदर, और उन्होंने उसका सॉल्यूशन दिया कि तुम्हें इस तरीके से नहीं इस तरीके से करना चाहिए, जिसकी वजह से जो फैब्रिक है जो उतर जा रहा है बार बार, जो लूज़ हो रहा है वो नहीं होगा और बराबर ठीक से फिट रहेगा। उसके लिए गाइड्स करता है हमारे गोजो भैया को, और वो वही स्टेप्स को फॉलो करते हुए पूरी की तैयारी कर देते हैं। फिर हमारी मेन कैरेक्टर रीशा उसे ट्राई करती है, लेकिन उसके सामने दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है जो कि मैं नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि तुम देखोगे तो तुम्हें ज़्यादा क्लियरेशन होगा। तो यस तुम एक बार जाके चेकआउट कर लेना। उसके बाद वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो खुद ही निकाल लेती है फ़ोटोशॉप वाले दिन की, मतलब फिर से फ़ोटोशॉप निकल रहे हैं फ़ोटोशूट वाले दिन, जहाँ पे वो उसके अंडरगारमेंट्स वैसा तो ये चीज़ बोलना नहीं चाहिए, लेकिन वहाँ पे वो एक अलग ही पहन के आ जाती है रबर का, जिसकी वजह से उसकी जो प्रॉब्लम्स है अंडरगारमेंट्स की वो शॉर्ट हो जाती है। और यस फ़ोटोशॉट भी एकदम ज़बरदस्त हो जाता है। मतलब गोजो भैया उस पर बहुत ही ज़्यादा वो हो रहे थे, मतलब कि उस बंदी की हालत टाइट हो गई थी इस तरीके से। लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है, फ़ोटोशूट कंप्लीट हो जाता है। लेकिन हमें पता चलता है कि कहीं न कहीं अरीशा अपने वो तो सीज़न 1 में सबको पता चल गया था कि यस दोनों के बीच कुछ चल रहा है, अरीशा की तरफ से ज़्यादा है। हमारा गोजो भैया थोड़ा शर्मीला है तो ज़्यादा उन सारी चीज़ों को अवॉइड करता है। जिसके बाद मेन इवेंट शुरू होता है जो कि होता है हैलोवीन पार्टी का। तो इन लोग सारे दोस्त जो वगैरह जो होते हैं स्कूलमेट्स, वो सारे हैलोवीन पार्टी के लिए आ गए होते हैं। और हाँ, काफ़ी सारी लंबी चीज़ है जहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर की जो फैमिली बैकग्राउंड है वो भी रिवील हो जाता है। तुम एक बार देखोगे तो ज़्यादा आइडिया लगेगा, मैं बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ तो एक बार देख लेना। उसके बाद हमें पता चलता है कि इन सब के बाद जो अरीशा है उसने गलती से उसका फैमिली बैकग्राउंड का रिवील कर दिया था कि ये गुड़िया वगैरह बनाता है, उसका मेकअप वगैरह। तो सब लोग उसके बारे में देखने में कुछ अजीब सोच रहे होते हैं। लेकिन तब पीछे से ही जो लड़की गाना गा रही थी, अब मुझे नहीं पता कि वो कौन सा गाना था क्योंकि पूरा जापानीज़ में था और मेरे ऊपर से जा रहा था, तो मैं उस गाने का एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाऊँगा। लेकिन बस जब एपिसोड एंड होने लगता है ना, तो बंदे की जो दोनों के बीच का रिलेशनशिप है उसको वो बंदी रिवील कर देती है और बोलती है कि तुम दोनों डेट कर रहे हो क्या। उसके बाद जो एपिसोड एंड होता है और जो सस्पेंस बनाता है और दोनों के बीच के रिएक्शंस होते हैं, वो देखने के बाद लग रहा है कि भाई अब जो तबाही होने वाली है ना वो बहुत ही ज़्यादा भयंकर होने वाली है। क्योंकि इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है, अब वो लगता है कि गोजो और जो कुछ भी इनके बीच का रिलेशन है वो ज़्यादा फैलने वाला है और सभी लोगों के बीच में ये आगे फेमस होने वाले हैं।
और एक चीज़ के लिए मुझे माफ़ कर देना, मैं बार-बार हमारी मेन कैरेक्टर जो फीमेल है मरीन, उसका नाम मैं अरीशा बोल रहा हूँ, मेरे ध्यान में वो गलती से बैठ गया था। एक्चुअल में अरीशा जो है, उसके अंदर जो बनी का आउटफिट पहनने वाली जो कैरेक्टर है, जो एनिमे स्टार्टिंग में हमने देखा था, उसका एक हो सकता है पार्ट वगैरह है, वही उसी कैरेक्टर का नाम है, इसलिए गलती से मैं अरीशा कह रहा था। लेकिन नहीं, हमारे मेन कैरेक्टर का मैं थोड़ा नाम बोलने में मैं एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो कि गया इंसान हूँ, बहुत नाम बहुत जल्दी भूल जाता हूँ। तो यस, तो मरीन जो होती है उसकी विंग होने के रिवील हो जाता है और वहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है। अब गोजो और मरीन के बीच का जो रिलेशन है वो आगे क्या होता है वो हमें सेकंड एपिसोड में बताया जाएगा, और उसका रिव्यू इसी चैनल पे मिल जाएगा। समरी के साथ तुम लोगों को इस चैनल पे मिल जाएगा, तो देखना मत भूलना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।